ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। हमारे अंदर चाह है, एक अतृप्त वासना है और कुछ ऐसी वस्तु है जिसे हम चाहते हैं और चाहते हुए भी यह जान नहीं पाते हैं, न समझ पाते हैं कि वह हमारी चाही हुई वस्तु क्या है, हमारा अभीष्ट क्या है। इस चाह के पीछे व्यक्ति बावला बना हुआ चक्कर काटता रहता है, किंतु उसकी इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसी बात का विचार हमको करना है कि वह अभीष्ट वस्तु है क्या। संसार की प्रत्येक वस्तु देखकर यह मालूम होता है कि जो चीज पैदा होती है वह कुछ दिन रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये तीनों बातें सबके साथ लगी हुई हैं। इसलिए हमारी यह धारणा बन गई है कि संसार में संसार की हर वस्तु आने जाने वाली है। लोग प्रायः पूछ बैठते हैं, संसार क्यों बना, उसे किसने बनाया, किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया। किसी चीज को देखकर यह ख्याल तो पैदा ही होता है कि इसका बनाने वाला कोई है। वह कोई है, इस धारणा का कुछ महत्व है। मतलब यह है कि हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, फिर भले ही हम उसको समझ न पाए। यह समझ न पाना ही तो एक समस्या है, एक गुत्थी है, एक प्रश्न है। यह समस्या अगर हल हो जाए तो गुत्थी सुलझ जाए, फिर तो सब बात मालूम ही हो जाए। यह जो अज्ञात सत्ता को मानते हैं उसी को हम ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य यह जाने बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की सत्ता इसी की सत्ता से है। मनुष्य ही क्या, संसार की प्रत्येक वस्तु, चर और अचर, सबकी सत्ता उसी से है। उसकी सत्ता है, यह मान लेने से ही हम उसको सत कहते हैं, और सत का जान लेना या उसका ज्ञान होने को चित्त कहते हैं।
इसे जान लेने का जो ज्ञान है और उस ज्ञान से जो सुखानुभूति हम प्राप्त करते हैं, वही तो आनंद है। मनुष्य में ही शक्ति और सामर्थ्य है कि वह सच्चिदानंद की प्राप्ति कर सके। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती, चाह नहीं मिटती। जब चाह है, तब चिंता भी लगी हुई है। इसीलिए मन अशांत, अतृप्त व असंतुष्ट रहता है। अतः हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारी चाहना सच्चिदानंद की प्राप्ति है। यह प्राप्ति कैसे हो? इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया ही हमारी साधना है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह क्रिया, यह साधना मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। इसीलिए मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हम साधना पर विचार करें कि वह कौन सी साधना है जो बड़ी सहज, सरल और सुलभ मालूम देती है, किंतु न जाने कितने दिनों से, युग युगांतर से उससे अलग बिलग भटके हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं हम। इसलिए साधना करना बहुत कठिन है। एक बालक को अपनी माँ से स्वभावतः प्यार व लगाव होता है, किंतु ज्यों ज्यों वह बड़ा होता है, संसार की अन्य वस्तुओं से परिचित होता जाता है, प्यार और लगाव कम होता जाता है, और जब वह वयस्क होने पर किसी प्रणय बंधन में पड़ जाता है, तब उस माँ के प्रति उसका स्वाभाविक प्यार और लगाव लुप्त सा होता जाता है। यही संसार उसका बंधन है या क्रीड़ा है। जिस माता पिता ने पैदा किया, पालन पोषण किया, यदि हम उसके कर्तव्य के प्रति सजग रहकर संसार के सारे कार्यकलाप करते रहे, तो फिर उसके प्यार बंधन के सिवाय और कोई बंधन हमें बांध नहीं सकता। यह साधना की सरल स्वाभाविक प्रक्रिया हुई, अर्थात वह जो परमपिता परमात्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने यह सारा संसार हमारे लिए बनाया, यह समझकर कि हम उसे न भूलें और प्यार का सारा कार्य व्यापार करते रहें, तो फिर कोई बंधन ही नहीं। आप लोग थोड़ा चौंके होंगे यह सुनकर कि उसने यह संसार हमारे लिए बनाया। मतलब यह है कि संसार में जो कुछ चर अचर है, सबका निर्माण पहले हुआ, अंत में मनुष्य पैदा हुआ। जो कुछ भी संसार में बना, वह सब सूक्ष्म रूप में मनुष्य के अंदर बनाया गया, और वह चेतना भी मनुष्य के अंदर पैदा हुई कि इस संसार का कोई बनाने वाला है। न तालिब ही होता, न मतलूब होता, अगर अपने जलवे को रखता निहातू। न तालिब ही होता, न मतलूब होता, अगर अपने जलवे को रखता निहातू। यदि परमात्मा संसार का निर्माण न करता, मनुष्य को न पैदा करता, तो यह ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का झगड़ा, यह बखेड़ा ही न पैदा हुआ होता। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसा बनाया कि सूक्ष्म रूप में सारे संसार का ही सृजन उसके लिए इस पिंड शरीर में कर दिया, और अपने आप को भी आत्म रूप में इसके अंदर बिठा दिया। इसीलिए कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यदि हम
इस पिंड की रचना को जान लें और इसके अंदर जो आत्मा है उसको प्राप्त कर लें, तो फिर हमको उस परमात्मा की, उस सच्चिदानंद की समझ के साथ उसका ज्ञान भी हो सकता है। ओ, अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय श्री राम। जय साहब जी की। जय साहब जी की।